मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज देखने के लिए पटवारियों को लैपटॉप प्रदान किए जाने का ऐलान किया है। पटवारियों को यह लैपटॉप 7 साल के लिए दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का जहां भाजपा और मंत्रियों ने समर्थन किया है, तो विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि तकनीकी विशेषज्ञों का यह मानना है, इस फैसले से खरीद फरोख्त और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के फैसले पर जारी सियासत पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए सरकार ने उन्हें लैपटॉप देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के इस फैसले के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि पटवारी लैपटॉप के माध्यम से कहीं भी बैठकर जमीन का नामांकन, सीमांकन और अन्य कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर किसी पटवारी का निधन हो जाता है या फिर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसे तत्काल लैपटॉप वापस ले लिया जाएगा। पटवारियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। लेकिन अब सरकार के फैसले पर विवाद होना शुरू हो गया है, क्योंकि लैपटॉप खरीदने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा विपक्ष और तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं। 17,000 पटवारियों के द्वारा पटवारियों को अब मध्य प्रदेश के अंदर लैपटॉप दिलाया जाएगा। ये कार्य कंप्यूटराइजेशन को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। लैपटॉप खरीद को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसको लेकर विवाद होना शुरू हो गया है, क्योंकि पटवारियों से 6th जनरेशन लैपटॉप खरीदने को कहा जा रहा है, जबकि 50,000 रुपए में 10th जनरेशन लैपटॉप भी आ जाता है। इसके साथ ही खरीद में 256 GB की हार्ड डिस्क और ड्यूअल कोर प्रोसेसर का जिक्र किया गया है, जो वर्तमान समय और भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए सही नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर लैपटॉप की खरीदी जैम पोर्टल के माध्यम से की जाती है, तो प्रतिस्पर्धा के चलते अच्छे और सही कीमत पर लैपटॉप मिल जाते। तकनीकी विशेषज्ञ लोकेश परमार भी इस पूरी खरीद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरी योजना में गुणवत्ता और पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि पटवारी जो है, क्योंकि वो तकनीकी व्यक्ति नहीं होता, तो उसे नहीं मालूम होगा कि वो सही लैपटॉप कौन सा खरीदना होगा। मेरे हिसाब से शासन में कई तकनीकी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिन लोगों को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, और शासन को स्वयं खरीद के जो है वो लैपटॉप जो है उच्च गुणवत्ता के वो पटवारियों के पास पहुंचवाने चाहिए। पैसे डायरेक्टली पटवारियों को देने से वो जो लैपटॉप खरीदेंगे, जो मार्केट में हमारे होम सीरीज और कमर्शियल सीरीज, बेसिकली कोई भी दो चीज़ों में आजकल चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो जो हमारी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेगमेंट होता है वो कमर्शियल सेगमेंट को यूज करना पसंद करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रगेड होते हैं, और उसके बाद उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हाई एंड सॉफ्टवेयर्स रन करने के लिए उस चीज़ को बनाया जाता है। और उसके अलावा मैं देख भी रहा था ये चीज़ को कि ना, उसमें जो स्पेसिफिकेशन में उन्होंने 6th जनरेशन मांगा हुआ है, अभी 10th और 11th जनरेशन चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 6th जनरेशन उन्होंने क्यों मांगा है, क्योंकि आज हम जब कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हैं तो वो अगले 4-5 साल के लिए परचेज करते हैं। एक 4-5 साल पुरानी चीज को क्यों आज परचेज किया जा रहा है? तो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहिए उन्हें। और मैं ये भी मानता हूं कि पटवारी क्योंकि तकनीकी उतने विशेषज्ञ नहीं होंगे कि उन्हें क्या सही खरीदने की चीज है। ऑपरेटिंग सिस्टम होम यूज होता है हमारा, होम सीरीज में, कमर्शियल सीरीज में प्रोफेशनल यूज होता है, तो वो प्रोफेशनल लैपटॉप को अगर यूज करेंगे कमर्शियल सीरीज के, तो उसमें फायदा होगा उन्हें। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है स्पेसिफिकेशन को लेकर और एक नई तकनीक को खरीदने के लिए अगर खर्चा किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वही अधिकारियों की इस मनमानी पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार की तैयारी हो रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की दक्षता परखने के लिए पटवारी दक्ष ही नहीं है, और न ही विभाग ने सत्यता की जांच की कोई बात की है। केवल आचार संहिता लगने से पहले आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया है। अब इस फैसले के चलते 85 करोड़ का व्यय होगा, लेकिन हर बार की तरह अधिकारियों की मनमानी के चलते प्रदेश की जनता के रुपयों को बर्बाद किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की, ये जो वर्तमान सरकार है, इसका यही काम है कि पुरानी जो है करे कराए शिलान्यासों को फिर से धो पहुँच के नया शिलान्यास कर देते हैं। तो ये इसी योजना में मेरा सरकार से आग्रह है कि पुरानी टेक्नोलॉजी या पुराने प्रोसेसर खरीदने की बजाय जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स हैं, चाहे i9 हो या जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स हों और हाई स्पीड कंप्यूटर हों, वो खरीद के उन्हें देना चाहिए, ताकि जो है वो 5-10 साल चलें। नहीं तो अगले साल फिर खड़े हो जाएंगे, फिर से खरीदी होगी, फिर से भ्रष्टाचार होगा। इस भ्रष्टाचार से जनता के पैसे का दुरुपयोग बचाने के लिए सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स उनको देना चाहिए, ताकि वो 5-10 साल तक टिकें।
पटवारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के शिवराज कैबिनेट के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग है कि लैपटॉप में एक रूपता रहे और इसीलिए एक साथ खरीद की जाए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण सरकार को ही फायदा होगा और अन्य सर्विसेज भी मिल सकेंगी। साथ ही साथ ये आरोप भी लग रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों ने मंत्री को अंधेरे में रखकर प्रस्ताव पारित कराया है, जिससे 65 करोड़ का नुकसान होने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार दक्षता के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।